श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। आइए सुनते हैं अध्याय 2 और माता रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि माता रानी अपनी कृपा हम सब पर बना के रखे। अध्याय 2। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर तथा एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उससे सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। बेचारे देवता पृथ्वी पर मत्तर की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, उस देव शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुना दिए। अब इस अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। उनकी क्रोध से भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्म तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही थी। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना कहीं नहीं की थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। जम के तेज से उनके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं, चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्म के तेज से 2 चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों बुहाएं, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिव भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट कर दिए। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से ब्रज पैदा करके दिया। विसहस नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। जमराज ने काल दंड से दंड दिया। सागरपति ने पाछा, प्रजापति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम डाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने ने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुमंडल तथा 2 घड़े भी भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए वायुबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए रतन चढ़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अवैध कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हालाने वाली कमलों की माला दी। जलिधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिए। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह तथा और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पान पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामनियों से सुशोभित नागहार दिया जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण की हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की।
उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। वह घोर गर्जना कहीं समा ना सकी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे लोग क्षुभित हो उठे। समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी पर्वत हिल गए। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह भाइनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्तिभाव से नरम होकर देवी जी की स्तुति की। इंद्र देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोभाग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर जट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी देवताओं के साथ गिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल शोभाग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर वह देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने वाली उनसे सभी दिशाओं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय जीक्षर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं को तथा चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 दैत्यों के साथ लाकर उद्रक महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनुदैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाला असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत बाक्षकाल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी एवं घुड़सवारों के समूह से गिरा हुआ करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। बिडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़ों से गिरे हुए रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वह महिषासुर करोड़ों करोड़ों रथियों एवं हस्ती सवारों से गिरे हुए थे। उस युद्ध स्थल में आकर डट गए। उस रंगान में स्वयं महिषासुर भी करोड़ों करोड़ों हजार रथों हाथी एवं अश्वों के सैन्यों से गिरा हुआ खड़ा था। तोमर बिंदीपाल शक्ति परशुर पटिटाक्ष खग आदि शास्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। कई एक दैत्यों ने तो खंगों के प्रहर से देवी जी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उस चंडिका देवी ने उन अस्त्र शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल खेल में तोड़ डाला। ऐसा करने पर भी देवी जी के मुखराबिंद पर थकावट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवता एवं ऋषिगण स्तुति कर रहे थे। ईश्वरी ने उन दैत्यों पर अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन की अग्नि फैलती ही जा रही है। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वह ही श्वास तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खग विनिंदीपाल परशु पट्टाक्ष आदि शास्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति में वृद्धि पाकर वह गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े शंख आदि बजाने लगे। महत्ती प्रसन्नता देने वाली उस युद्ध रूपी उत्सव में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शास्त्रों से सैकड़ों महान असुरों मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मारकर गिरा दिया। मारे दैत्यों को पाश से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इस प्रकार दूसरे दैत्यों को तेज तलवार के प्रहारों से दो दो टूक तक डाला। कितने एक दो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुसूलों के प्रहार से कई रुद्र भ्रमण करने लगे एवं कई शूल द्वारा बक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। शयनबाज पक्षी की भांति आक्रमण करने लगे। देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजा कट गई। दूसरों की ग्रीवाएं छिन छिन हो गई। कई दैत्य के सिर कट गए। दूसरे मध्य से विदर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गई। और कुछ एक दैत्य को तो एक भुजा एक आंख एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाले। कितने एक तो सिरों के काटे जाने पर भी फिर उठ पड़े। परम क्रुद्ध होकर वह कबंध गर्ग ही देवी जी से लड़ने लगे। सिर कटे कितने एक कदम होकर हाथों में तलवारें शक्तियां रिष्टियां लेकर घूम रहे थे।
और कई एक महिषासुर देवी को ठर जा ठह और कई एक महाअसुर देवी को ठहर जा कहकर ललकारने लगे। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं दैत्यों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था, वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां का आना जाना कठिन हो गया। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया, जैसे कि लकड़ियों के ढेर बड़े ढेर का अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुर के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय संपूर्ण। जय माता दी। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे।